आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया कि पशु परिचर की एक सीट पक्की करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत ही गजब की क्लास आज आपके सामने आ चुकी है। सिलेक्शन चाहिए तो क्लास को देखना पड़ेगा। क्या करने का पड़े मेरे साथियों? क्लास को देखना पड़ेगा। सिलेक्शन चाहिए तो क्लास को पूरा देखना पड़ेगा। जल्दी देख लो, क्या कर लो भाई, जल्दी से देख लो। सभी साथी को शेयर कर दो। ये क्लास बहुत ही गजब की क्लास रहने वाली है। कुछ थ्योरी है, कुछ एमसीक्यू है आपके लिए। पार्ट ए और बी के दोनों मिक्स क्वेश्चन है। आज मिक्स मसाला क्वेश्चन आपके 21 सितंबर वाला पेपर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, एकदम सत्य बात है, पूर्ण सत्य है। 21 सितंबर वाला पेपर आपके सामने उपस्थित है, जल्दी देख लो। हाँ, 2024 में जो भी साथी इस क्लासेज यानी कि श्री रामदेव एकेडमी से जुड़ा रहेगा, उसका सिलेक्शन पक्का है मेरे साथियों। क्या है? सिलेक्शन पक्का है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। क्या करना है? व्हाट्सएप ग्रुप का फायदा बता दूं। एक तो फ्री जो है क्लास लगती है, फ्री क्लास लगती है। दूसरा दूसरा टेस्ट सीरीज होती है। क्या आती है? फ्री टेस्ट सीरीज। फ्री टेस्ट सीरीज होती है। कब होती है? अगर अगली टेस्ट सीरीज कब हो जाएगी साथियों? इस वीडियो पर 100 लाइक आ जाएंगे तो अगली टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो जाएगी। एकदम फ्री है दोस्तों, कोई आपसे चार्ज नहीं लगेगा। सिर्फ फ्री टेस्ट और फ्री क्लास के लिए आपको सिर्फ लाइक करना है, कुछ नहीं करना है साथियों। लाइक और शेयर करके आ जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके जो टेस्ट सीरीज कब उपलब्ध हो जाएगी? 100 लाइक पर। क्या हो जाएगी? 100 लाइक करो और टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, इस वीडियो पर 100 लाइक होता है, अगली जो आपकी टेस्ट सीरीज है उपलब्ध हो जाएगी। बस आपको कुछ नहीं करना है साथियों, लाइक, सिर्फ एक लाइक, ये गुरु दक्षिणा समझ कर दे दो ने साथियों, और शेयर कर दो अपने अपने साथियों के पास। व्हाट्सएप पर सभी साथियों को, जितने भी साथी हैं उनको सबको बुला लो कि हाँ लाइव आ गए हैं सर जी। और मैं ज्यादा कमेंट पर ध्यान नहीं देता हूँ और कमेंट नहीं पढ़ूंगा, और कमेंट करते रहना है। क्या कहते हैं ना सर जी, इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। पहले हम थोड़ा कुछ पशुपालन का थ्योरी समझ लेते हैं, ठीक है, और फिर हमें इसको आगे जो एमसीक्यू आपको करवा दिया जाएगा। पहले क्या करते हैं? हम थ्योरी समझ लेते हैं। क्या करते हैं? थ्योरी समझ लेते हैं और बाद में हम एमसीक्यू कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई? एमसीक्यू कर लेंगे। इसमें आपके राजस्थान जीके प्लस पशुपालन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस पशुपालन हो जाएगा। ठीक है, पहले हम पशुपालन को कंप्लीट कर लेंगे, फिर बाद में कुछ क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके के देख लेंगे। ठीक है साथियों, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, और चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी नया वीडियो या नई सूचना आए आप उससे वंचित ना रहे दोस्तों। क्या नहीं? वंचित नहीं रहे। ठीक है, पशु परिचर को आपको क्या बनना है? डॉक्टर बनना है साथियों। डॉक्टर माने कि छोटा मोटा डॉक्टर। क्या है दोस्तों? छोटा मोटा डॉक्टर। ठीक है, तो जिन्होंने फार्म नहीं भरा है वो फार्म भर देना। अभी तो लास्ट डेट निकल गई, हाँ 17। अभी तो जिन्होंने फार्म भर दिया वो अच्छी बात है, और नहीं भरे वो वंचित रह गए, कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि 17 फरवरी लास्ट डेट थी। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं आगे। तो पहले हम 20वीं जो पशु गणना है उस आंकड़े देख लेते हैं। 20 जो राजस्थान की 20वीं पशु गणना है उसके आंकड़े देख लेते हैं। भारत में प्रथम पशु गणना है 1919 में हुई। कब हुई? 1919 में आयोजित की गई। ठीक है, 20वीं कब हुई है? कमेंट में बताओ जल्दी से कि 20वीं पशु गणना कब हुई। जल्दी से बता दो कि 20वीं जो पशु गणना है वो कब हुई। सबसे ज्यादा पशुधन बाड़मेर में है। कहां पर है साथियों? बाड़मेर में। और सबसे कम है पशुधन है वो धौलपुर में हो जाएंगे। कहां पर हो जाएगी? धौलपुर में हो जाएगी। और पशु गणना का कार्य है वो राजस्व मंडल अजमेर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा किया जाता है। ठीक है साथियों, आज आपको सिर्फ क्लास को लाइक और शेयर करना है। ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता देना, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। सभी साथी क्लास को शेयर करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप को भी शेयर करेंगे। अपने अपने साथियों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लो और क्लास को भी शेयर करना। ठीक है, और अभी जल्दी से बताओ पशु गणना कार्य कहाँ पर किया जाता है हमारे साथियों? राजस्व मंडल अजमेर में किया जाता है। भाई हृदय से आपको ट्रिक बता दो। पशु गणना कहाँ से होती है? हृदय से करो। कोई भाई इसमें गलत कार्य नहीं, झूठ बोलना नहीं है कि मेरे पशु 4 है न 5 है न है, उतने के उतने बता दो। तो हृदय से बताओ। कहाँ से बताओ? हृदय, राजस्थान का हृदय अजमेर, अजमेर, अजमेर। ठीक है, तो बीच में से शुरू होगी। कहाँ से शुरू हो जाएगी पशु गणना? बीच में से शुरू होगी, हृदय से शुरू करते हैं। तो हृदय से शुरू करते हैं। कहाँ से करते हैं? राजस्व मंडल अजमेर से शुरू करते हैं। कहाँ से? राजस्व मंडल अजमेर में।
बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर में क्या हो जाएगा, बड़े, बाड़मेर बड़े, बड़े यानी ज्यादा, बड़ी संख्या में क्या है भाई, पशु है, बड़े, बाड़मेर में बड़े, बड़े संख्या में, बड़ी संख्या में क्या है दोस्तों, पशु है। और कम, धोल, पशुओं को धो दिया। सॉरी दोस्तों, इसको सिर्फ समझना है, सीरियस नहीं लेना है, सिर्फ आपको समझना है। पशु कम है, पशु कम है, धौलपुर में पशुओं को धो धुआ के यहाँ से निकाल दिया भाई, अभी जाओ, काम नहीं है तुम्हारा, ठीक है, ठीक है। पशु कम है, कहाँ पर कम है, धौलपुर में। सिर्फ आपको समझना के ट्रिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, अभी तक आपको शेयर नहीं किया तो शेयर करके आ जाओ, लाइक नहीं किया तो लाइक करके आ जाओ, ठीक है। अगले 2019 में राजस्थान में 56.8 मिलियन पशुओं के साथ दूसरे स्थान पर है। राजस्थान किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। कौन सा स्थान है राजस्थान का, और पहला उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। पशुधन, जो पशु संपदा है उसमें पहला कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, और दूसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान दूसरे 2019 के अनुसार, ठीक है। और 2012 में राजस्थान में ये जो संख्या थी 57 पॉइंट जो है 7 मिलियन थी, जो अब क्या, अभी क्या है 2019 में घट गई, ठीक है दोस्तों। 2019 में कुल पशुओं की संख्या है में 1.66% की कमी राजस्थान में देखी गई है। कितनी कमी आई है, ये क्वेश्चन डेफिनेट यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, जरूर इसको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। कितनी कमी आई है, 1.66। कितनी कमी आई दोस्तों, 1.66% कमी आई है। पहले कितना था 2019 में, कितना हो गया 56.8 मिलियन, और 2012 में कितना था साथियों, 57.7 मिलियन, 57.7 मिलियन, ठीक है। ध्यान रखना है, बड़ी संख्या वो कम आ जाएगी, 7 7 कम 6 8, मतलब इसमें आपको ध्यान में रखना है, जो ये विषम संख्या है वो पहले, और सम संख्या है वो बाद में। सम संख्या यानी 6 8, 6 8 क्या हो जाएंगी, सम संख्या, सम संख्या बाद में, विषम संख्या पहले। एक पहले आता है कि दो दोस्तों, एक पहले आता है, दो बाद में आता है। तो 6 8, दो के पाड़े में 6 और 8 आता है, तो 2 नंबर पर कौन आ जाएंगे, 2 नंबर पर 6 और 8, यानी कि 56.8 मिलियन 2019 में। देखो दोस्तों, आपको जो है ना विषम और सम हो जाएगा, सम और विषम हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान से रखना है। अब राजस्थान में है, राजस्थान में जो राजस्थान राज्य में कुल पशुधन का 10.60% उपलब्ध है। मतलब पूरे भारत का जो है, देश का कितना हो जाएगा, 10.60% है, जो केवल राजस्थान में। कहाँ पर है दोस्तों, केवल राजस्थान में। और यहाँ पर ऊंट कितना है, ऊंट कितना है, 84.43, कितना है ऊंट, 84.43%। सर्वाधिक यहाँ पर क्या है, ऊंट सर्वाधिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं साथियों, ऊंट है जो है राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। गाय का 23% उपलब्ध है। गाय कितना है दोस्तों, गाय का परसेंटेज हमारा राजस्थान कितना रखता है, 7.23% जो है राजस्थान रखता है। और गाय में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी का है। यूपी में काबा, यूपी में काबा दोस्तों, यूपी में गाय है, यूपी में गाय है, कुछ मतलब नहीं लेना, ठीक है साथियों। यूपी में क्या है, सबसे अधिक गायें। राजस्थान में 7.23% रखता है, ठीक है। राजस्थान में पशु घनत्व में 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है, 166 हो जाएगा। राजस्थान पशु घनत्व कितना हो जाएगा साथियों, राजस्थान पशु घनत्व है वो 166 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान देश का दूसरा स्थान है, और राजस्थान में सर्वाधिक संख्या बकरी और न्यूनतम खच्चर है। मतलब हम इसमें सर जी आपने पहले बताया कि ऊंट सर्वाधिक है, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें यह कि कुल पशुओं का जो है, कुल पशुओं में बकरी अधिक है और कुल पशुओं में खच्चर कम है। क्या है दोस्तों, खच्चर कम है, ठीक है। बकरी अधिक है और खच्चर कम है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सभी एक बार कमेंट में बता दें कि सर जी इसमें मिस्टेक है, ये प्रश्न अभी समझ में नहीं आया, सब समझाया जाएगा। एक बार बताओ, मेरी वॉइस कंप्लीट आ रही है और आपको दिखाई भी कंप्लीट देना चाहिए, कंप्लीट दिखाई देना चाहिए। क्या देना चाहिए दोस्तों, कंप्लीट दिखाई देना चाहिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी, श्री रामदेव एकेडमी सर्च करना। जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहां पर जो यहाँ पर पढ़ाया जाता है वहाँ की क्या मिलती है, पीडीएफ मिलती है। क्या दोस्तों, पीडीएफ मिलती है, क्या मिलती है, पीडीएफ मिलती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, राजस्थान गोवंश के मामले में 6ठे स्थान पर है। गोवंश के स्थान में मामले में कौन सा, 6ठे।
गाय कितने नंबर है, गौ माता कितने नंबर पर आ जाएगी, छठे स्थान पर। कितने नंबर, गोवंश में 4.41% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 4.41 की वृद्धि हुई है। और राजस्थान में भैंसों के मामले में दूसरे स्थान में, भाई भैंसों के स्थान में दूसरे में है, ठीक है। भैंसों में 5.53% क्या हुई है, वृद्धि हुई है साथियों। क्या हुई है, भैंसों में 5.53% वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, 5.53। और गायों में 4, छठे स्थान पर कम है तो 4 हो जाएंगे। और भैंसों दूसरे स्थान में, भैंसा कितनी है, भैंसों भैंसों तो 5.53 हो जाएंगी, ठीक है। राजस्थान भेड़ की संख्या के मामले में चौथे स्थान पर है। भेड़ में कितने स्थान पर है रे, चौथे स्थान पर। और भेड़ में जो है 12.95% है, जो है क्या कमी हुई है, क्या हुई है दोस्तों, ध्यान रखना। गायों में और भैंसों में वृद्धि हुई है। जो दुधारू पशु है उनमें आते हैं, ठीक है। गाय भैंस, ये भेड़ है, भेड़ जो है क्या है दोस्तों, 12.95 में इसमें क्या हुई, कमी है, बहुत ज्यादा कमी हुई है, ठीक है। राजस्थान में बकरी के मामले में पहले स्थान, लो भाई कुछ में तो पहले स्थान है, तो राजस्थान की कहां पर है, राजस्थान बकरी में पहले स्थान है। किस में, बकरी में। दोस्तों बताओ कि बकरी बकरी किस किस ने चराई, गांव वाले तो लगभग बकरी सबके ही चराई हुई है। गांव वाले दोस्तों बकरी चराते हैं, क्या करते हैं भाई, बकरी चराते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बकरी के संख्या है इसमें 3.81 कमी है भाई। बकरी और भेड़ है, ये छोटे जानवर है, इनमें कमी आई है। क्या हुई है दोस्तों, कमी हुई है। और ऊंट के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। ऊंटों की संख्या 34 पॉइंट जो है 69 है, उसमें परसेंट है जो कमी हुई है भाई। जो बीच वाले है, जो नॉर्मल साइज वाले है पशु, उनमें तो वृद्धि हुई है, ठीक है। और बड़े और छोटे मीडियम साइज वाले में तो भाई लगभग वृद्धि हुई है। परंतु भेड़ बकरी ये छोटे इस जानवर हो जाएंगे, छोटे पालतू पशु है, इनमें कमी हुई है। और ऊंट, ऊंट जो क्या है सबसे बड़ा है, ऊंट में भी क्या हुई है, कमी हुई है। घोड़ा, घोड़े में भी दोस्तों कमी हुई है। राजस्थान घोड़े के मामले में तीसरे स्थान पर है। कि कौन सा स्थान रखता है, तीसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, रटने से याद होगा और समझने भी याद है। कुछ चीजें वो रटने पड़ती है, कुछ चीजें समझनी पड़ती है। घोड़ा, घोड़ा रेस लगाता है, रेस में कितने नंबर पर आ जाता है, तीसरे स्थान पर। राजस्थान वाला घोड़ा कितने नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर। भाई थार का मरुस्थल है, थक वक गया होगा भाई, प्यास लग गई उसको, ठीक है। घोड़े की संख्या कितनी है, कमी हुई है, 10.85% कमी हुई है। कितनी हुई है, 10.85। भाई घोड़ों की अब जरूरत कम हो गई, शादियों में अब ज्यादा होती है घोड़ियां की वगैरह। और घोड़ों के मामलों में पहले तो पुराने जमाने में तो घोड़ों की जो रथ वगैरह जोड़ते थे, अभी कुछ काम में नहीं आते। और ऊंटों में दोस्तों कमी का कारण है कि जो साधन हो गए, ठीक है, साधन के कारण ही ऊंट, गांव में ऊंट और छकड़ा होते थे, ऊंट छकड़ा में जो कुछ ही सामान लाया और ले जाया जाता था, ठीक है साथियों। परंतु अभी क्या है, जो है गाड़ियों के आविष्कार से ये कमी हो गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे। तो राजस्थान गद्दों के मामलों में पहले स्थान है। भाई गद्दों और बकरियों में क्या है, राजस्थान पहले स्थान है। एक तो गद्दा और एक बकरी, दोनों के स्थान में कौन कौन सा स्थान है, पहला स्थान रखता है। और गद्दों में भी कमी हुई है दोस्तों, गद्दों में भी कमी हुई। कितनी हुई है, 71.31 की कमी हुई है, 71.31 की कमी हुई। कितनी कमी हुई दोस्तों, 71.31 की कमी। गद्दों में बहुत कमी हुई है, फिर भी राजस्थान में पहले स्थान पर है। फिर भी क्या साथियों, राजस्थान पहले स्थान में है। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक गोवंश उदयपुर में, कहां पर है, उदयपुर में। और न्यूनतम धौलपुर में। भाई देखो, पशुधन में तो धौलपुर वैसे भी कम है, और गोधन में भी जो है क्या है भाई, कम है। परंतु उदयपुर जो है गोवंश में पहले स्थान पर है, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक गोवंश मध्य प्रदेश में, कहां पर है, मध्य प्रदेश में। आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कुछ गाय की नस्ल है, एक बार पढ़ लेना। और गाय की नस्ल की क्लास है वो कल लगेगी। गायों की प्रमुख नस्ल है, उनकी क्लास कब, कल कल लग जाएगी, ठीक है। कल कल लग जाएगी, ठीक है। कल तो टेस्ट हो जाएगा, परसों लगा देंगे, कल एमसीक्यू लेकर आएंगे, ठीक है। तो एक बार सभी लाइक और शेयर करके आ जाओ। अब एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। आज हम एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। सर जी पूरा करवा दो ना थ्योरी, अरे थ्योरी नहीं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी एमसीक्यू करो। एमसीक्यू का फायदा कि आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ठीक है। कुछ कह रहे सर जी एमसीक्यू करो, कुछ कह रहे हो थ्योरी करो, तो दोनों ही साथ में है। कुछ कह रहे राजस्थान जी के, तीनों सब कुछ साथ में आज आपके, ठीक है।
बहुत भयंकर वाली क्लास है दोस्तों। ठीक है, एक बार सभी लाइक और शेयर करके आ जाओ, लाइक और शेयर करके आ जाओ। हाँ, तो अभी एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर करो भाई। देखो आज आपके क्या है भाई, आज आपके बहुत ही गजब की क्लास है। क्या है, एक तो आपके थ्योरी हो रही है, क्या हो रही है, थ्योरी हो रही है, क्या हो रही है, एक तो थ्योरी हो रही है और एक दूसरा एमसीक्यू हो रहा है, एमसीक्यू ऐसे हो रहा है। ठीक है, तीसरा तीसरा की पशुपालन प्लस राजस्थान जी के दोनों हो रहा है। पशुपालन 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 प्लस जीके हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, जीके हो रहा है। आज आपकी बहुत ही अच्छी वाली और भयंकर वाली क्लास रहने वाली। कौन सी रहने वाली दोस्तों, भयंकर वाली क्लास रहने वाली। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर की करते हैं शुरुआत। तो हरियाणा गाय की, हरियाणवी है, ठीक है, इसे हरियाणा या हरियाणी दोनों भी कह सकते हैं। गाय की पहचान प्रमुख लक्षण है भाई, इसकी प्रमुख लक्षण बताने हैं, जल्दी बताओ भाई। आज का टारगेट है कि 100 लाइक पर क्या मिलेगा आपको, फ्री टेस्ट सीरीज। क्या मिलेगा साथियों, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा भाई साथियों, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो आपको साथ साथ में बता देते रहना आंसर। हाँ, तो जल्दी बताओ आंसर इस क्वेश्चन का। भाई इसमें क्या होता है, हरियाणवी फसल है वो द्विकाजी नस्ल होती है। कैसी नस्ल होती है साथियों, द्विकाजी। द्विकाजी है मतलब द्विउद्देशीय, जिसे क्या कहते हैं, द्विउद्देशीय। द्विउद्देशीय का मतलब भारवाही और दुधारू पशु दोनों होते हैं, भारवाही और दुधारू पशु। साथियों आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, अभी परीक्षा वो बहुत आगे जो है खिसक गई है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी पहचान बताना है। अब हरियाणवी गाय की है, लंबी लंबा और संकरा चेहरा होता है। क्या होता है भाई, इसका लंबा और संकरा चेहरा होता है। ठीक है, लंबा और संकरा। आज मैंने भाई दोस्तों हरियाणवी गाय की जो थंबनेल पर है, जो लगभग उसी की प्रकार की होती है, उसकी भी हमने फोटो लगाई है। ठीक है, थंबनेल पर दिखी है वो लगभग वैसी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। एक बार क्लास को लाइक और शेयर करके आ जाओ। क्या करना है साथियों, आपको क्लास को लाइक और शेयर करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आज आपको टारगेट रखना है कि 100 लाइक। अबे 100 लाइक, पूरे 100 लाइक नहीं भाई, टेस्ट जो आपका टेस्ट होगा उससे पहले पहले क्या करना है, आपको 100 लाइक पूरे करना है। क्या करना है साथियों, 100 लाइक पूरे करना है। ठीक है, 100 लाइक पर आपका क्या है, ये पासवर्ड है दोस्तों, आप पासवर्ड समझ लीजिए। ठीक है, 100 लाइक पर क्या खुलेगा, कल आपने 100 पूरे नहीं किए फिर भी मैंने टेस्ट सीरीज दी, आपकी पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए। मेन टारगेट है मेरा, आपकी पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या हो दोस्तों, बोर्ड हैंग हो गया, चलो आ गया। प्लास्टिक के इस्तेमाल से, प्लास्टिक के इस्तेमाल से कौन से रसायन मानव अथवा पशु शरीर के सीधे संपर्क में आते हैं, जल्दी बताओ भाई। कौन सा रसायन है, ठीक है दोस्तों, जो मानव अथवा पशु के शरीर के सीधे संपर्क में आते हैं। सीसा, कैडमियम, पारा, उपयुक्त सभी। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाना चाहिए भाई। सरकारी ऑप्शन है डी, तो लगभग ये सरकारी ऑप्शन होता है। कभी कभार तो कंफ्यूज कर देता है, परंतु कभी कभार सरकारी ऑप्शन, लगभग सरकारी ऑप्शन ही है जो आपका राइट हो जाए। सभी वाले में लगभग डी होता है। ठीक है साथियों, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करो भाई। कमेंट आने चाहिए, कमेंट क्या है दोस्तों, नहीं रुकने चाहिए। ठीक है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं इसीलिए कोई समस्या की बात नहीं है, मैं देख जरूर रहा हूं भाई, आपको सुना नहीं रहा हूं और देख तो रहा ही हूं मैं। हाँ, और समस्या होता है, कोई आपको क्लास में समस्या हुई, कुछ डाउट है, तो आपको क्या करना है, क्लास खत्म होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट में बता देना। कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में, और लाइव चैट चली उसको तो जारी रखना है। ठीक है भाई, आपको बताना है क्वेश्चन 3 क्या पूछ रहा है कि प्रजनन की वह विधि, किसकी विधि पूछ रहा है भाई, प्रजनन की वह विधि जिसमें 5 पीढ़ी, कितनी, 5 पीढ़ी तक के एक ही नस्ल से संबंधित नर व मादा के परस्पर संभोग को कहते हैं। 5 पीढ़ी तक, कितनी पीढ़ियों तक, 5 पीढ़ी तक एक ही नस्ल से संबंधित नर और मादा में परस्पर संभोग को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, परस्पर संबंध को क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग, यानी कि अंत्य प्रजनन। क्या कहते हैं दोस्तों, अंत्य प्रजनन कहते हैं, अंत्य प्रजनन, अंत्य प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अंत्य प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंत्य प्रजनन। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो जो ग्रेडिंग अप है ये अलग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वृद्धि करना, इसका अर्थ होता है वृद्धि करना। ठीक है, इसका अलग हो जाएगा। हाँ,
प्रजनन की वह विधि जिसमें चुने हुए सांडों को देसी अशुद्ध किस्म की मादा से क्रॉस करवाते हैं तथा उसे उत्पन्न मादा की पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें शुद्ध नस्ल से सांड से क्रॉस करवाने को कहते हैं। भाई क्या होता है इसमें, क्या होता है, शुद्ध सांड है, ठीक है, अशुद्ध नस्ल की है जो मादा पशु है उससे क्रॉस कराते हैं तो वो क्या होता है, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी कराना, तो इसमें क्या होता है, सुधार हो जाता है, अपग्रेडिंग होता है, अपग्रेडिंग यानी सुधार होना या वृद्धि होना। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, इससे आपको पता चल जाएगा आपको कि भाई हाँ इतने सही हो रहे हैं, इतने गलत हो रहे हैं, ठीक है। आपको बाद में बता देना है कमेंट में, भाई सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए, इतने गलत हुए। आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और लिखते रहिए, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। दोस्तों पता नहीं कभी कभार हम बोलते बोलते कुछ अलग ही बोल देते हैं, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। जैसलमेरी जो है किस पशु की नस्ल है, भाई जैसलमेरी, जैसलमेरी जल्दी से बताओ। गायों की साथियों आपने देखी है, गायों में तो बिल्कुल ही नहीं है। अब 3 ऑप्शन आपके सामने है, 3 ऑप्शन आपके सामने है, जैसलमेरी है जो किस पशु की नस्ल है, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। कोई भी साथी देरी नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा भाई, कोई भी साथी देरी मत करो भाई। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भाई प्रेस कर लेना। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, लाइक कर दो और शेयर करना है। लाइक शेयर में कमी मत करो साथियों। चलो बताओ, बकरडी की होती है, भैंसा की होती है या फिर ऊंटड़ा की होती है, भाई ऊंट की बताओ। तो मेरे अभी तक आपका आंसर नहीं आ जाए तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसलमेरी बीकानेरी ये ऊंट की फसल है, ठीक है, जो राज्य के आधारित पर है, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। मुर्गी के वीर्य का पीएच मान कितना होता है, जल्दी से बताओ भाई, मुर्गी के वीर्य का पीएच मान, ये पीएच स्केल है, ये क्या है, पीएच स्केल है। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो इसमें बताना है कहाँ है, किधर अम्लीय होता है और किधर क्षारीय होता है, ये आपको बताना है। कमेंट में बताना है कि किधर अम्लीय होता है किधर क्षारीय होता है, ये आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कमेंट में बताना पड़ेगा। तो मुर्गी का है वो 7.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7.4 पीएच मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7.5 वीर्य हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, राजस्थान का राज्य पशु है, भाई राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, गोडवण, चीता, चिंकारा, काला हिरण। भाई 2014 में 2 राज्य पशु हो गई, ठीक है। पहला कौन सा, चिंकारा है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, ऊंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऊंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऊंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कौन सा, ऊंट है, और पहला कौन सा, चिंकारा। चिंकारा तो है जंगली जानवर है और ऊंट है वो पालतू हो जाएगा। कौन कैसा हो जाएगा दोस्तों, पालतू हो जाएगा। और चिंकारा है वो हिरण के जैसा ही होता है, ठीक है। ऊंट अगर दोनों ऑप्शन में आ जाएगा तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो जाएगा। सर जी कुछ कुछ बोल रहे हैं कि भाई दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन में आ जाए तो क्वेश्चन में पशुधन, ये पशुधन में आ जाएगा और ये जो है जंगल का हो जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको फर्क दिखाई देगा, ठीक है। हाँ सर जी पीडीएफ, अरे पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाए। और टेस्ट के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये नंबर है इस पर आपको मैसेज कर देना है, इस पर मैसेज कर देना है मेरे को, मैं आपको जो ऐड कर लूंगा। कहाँ पर, जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज लगती है। क्या लगती है भाई, फ्री टेस्ट सीरीज लगती है। मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा, ठीक है। होलिस्टीन और रेड किसकी नस्ल है, भाई जल्दी से बताओ, होलिस्टीन और रेड किसकी नस्ल है, होलिस्टीन और रेड किसकी नस्ल है, जल्दी बताओ भाई, होलिस्टीन और रेड किसकी नस्ल है। जल्दी आंसर आ जाना चाहिए बिना किसी देरी के। क्या आ जाना चाहिए भाई, आंसर आ जाना चाहिए। गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी, गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी। जो होलिस्टीन और रेड है, ये रेड डेन है, एक रेड सिंधी होती है और रेड ये डेन है। कौन सी है, रेड डेन हो जाएगी, एक रेड सिंधी होती है। जो होलिस्टीन और रेड डेन है ये गाय की विदेशी नस्ल है। कैसी नस्ल है, विदेशी नस्ल। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गई, विदेशी नस्ल है और ये गाय की नस्ल है, ठीक है।
जो इसमें ये लगभग दुधारू पशु है, सभी क्या होती है, विदेशी नस्लें दुधारू होती है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का उद्देश्य है, भाई जल्दी से बताओ, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का उद्देश्य है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का उद्देश्य बताओ भाई, इसका क्या उद्देश्य है? पशुओं को दाना और चारा की उपलब्धता बढ़ाना, उपलब्धता एवं मांग के बीच अंतर कम करना, रोग नियंत्रण या उपयुक्त सभी। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का उद्देश्य जल्दी से बताओ भाई। आपको एक ट्रिक बता दिए, सभी में आता है, लगभग डी ऑप्शन ही करेक्ट होता है। क्या होता है? डी ऑप्शन ये करेक्ट आता है। इस वाले क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभार एक बार ध्यान से पढ़ लेना, बाद में इसको करना है, ठीक है। कभी कभार एग्जामिनर कंफ्यूजन कर देता है भाई। हाँ, राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, कौन सी बीमा योजना है? राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के द्वितीय चरण में प्रति सदस्य वार्षिक प्रीमियम है भाई, प्रति सदस्य वार्षिक प्रीमियम है 23 रुपये और 50 पैसे, 32.50 रुपये और 53.50 रुपये या फिर 43.25 रुपये। जल्दी से बताओ भाई। जो द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण का पूछा है, द्वितीय चरण में हो जाएगा 53.50 रुपये। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी बीमा? इस बीमे का जो आपका नाम याद रखना है, राज सरस सुरक्षा कवच बीमा। ठीक है, सी ऑप्शन। अब कुछ क्वेश्चन जीके के कर लेते साथियों, तो कुछ क्वेश्चन जीके के कर लेते हैं। राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड या ग्लोरी नाम दिया था वह है भाई। आइलैंड और ग्लोरी किस शहर को कहा जाता है? अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। ये जो उपनाम है, अन्य नाम है जिलों के, ये आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो किसको कहा गया दोस्तों? जयपुर को कहा गया। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको कहा गया है? जयपुर को कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित में से कौन सा युग में प्राचीन अंचल और आधुनिक अंचल यानी कि जिला या जिले में सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताओ भाई, कौन सा सुमेलित नहीं है? वागड़, सीकर और झुंझुनू, सीवी, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, सपाद लक्ष्य, अजमेर और नागौर, अर्बुदेश, सिरोही। जल्दी से बताओ भाई, बिना किसी देरी के आंसर बताओ भाई। और सभी साथी टेस्ट देंगे भाई, ये ऐसा नहीं कि एक दो टेस्ट दिया, कोई दिया कोई नहीं दिया, सभी को देना है टेस्ट। टेस्ट से फायदा है कि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे। अभी तो राजस्थान अध्ययन चल रहा है टेस्ट में, और बाद में पशु पालन है उसका भी कराएंगे दोस्तों। वागड़, वागड़ कौन सा है? वागड़ी भाषा है, किस तरफ बोलेंगे उसको वागड़ कहेंगे भाई। वागड़ है दोस्तों, पश्चिमी जिलों में किया जाता है। जो पश्चिमी जिलों है उसको बोला जाता है, पश्चिमी जिलों है उनको क्या बोला जाता है? वागड़। परंतु ये पश्चिमी का नहीं है दोस्तों। पश्चिमी कौन से है आपको पता होना चाहिए, पश्चिमी कौन से है? जैसे कि गंगानगर है, वो हनुमानगढ़ है वगैरह। ठीक है, ये है, उसको वागड़ बोला जाता है। इसमें गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन क्या है? गलत है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए भाई। हाँ, वर्तमान राजस्थान में कौन सा क्षेत्र महाभारत काल का जंगल देश, कौन सा देश जंगल देश के नाम से जाना जाता है? जंगल देश, जल्दी से बताओ भाई। जंगल देश नाम सुनते ही आपको बीकानेर नाम आ जाना चाहिए। बीकानेर जिस ऑप्शन में हो उस देश को जंगल देश कहते हैं। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़नी है, पशुपालन भी पढ़ना है, जीके की पढ़ना दोनों आएंगे। ठीक है, जीके भी उतना महत्वपूर्ण है जितना कि पशुपालन है। ठीक है साथियों, जांगल जनपद की राजधानी थी। अब आपको राजधानी बताना है भाई, जांगल जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? बेहराट कहते हैं। मंजेमिका, छत्रपुर, बयाना। जल्दी से आंसर बताओ भाई। जांगल, जांगल जो वर्तमान में नागौर है उसको कहते हैं। सी ऑप्शन ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्रपुर है वो जांगल जनपद की राजधानी थी, जिसे वर्तमान में नागौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नागौर। वर्तमान में उसे क्या कहा जाता है? नागौर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। बहुत गजब के क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए। बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मेहनत करता हूं। आप सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए जुड़े तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और आपको टेस्ट भी देना है। ठीक है, और आज 100 लाइक का टारगेट है, उसको पूरा करना है साथियों। 100 लाइक का टारगेट है, उसको पूरा करना है। क्या करना है दोस्तों? 100 लाइक का टारगेट आज पूरा करना है। ठीक है,
तो निम्नांकित में से किसने जो है 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम में अध्यक्षता की? भाई किसने की? माननीय न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत, राज प्रमुख महाराजा सवाईमान सिंह, श्री जयनारायण व्यास, माननीय न्यायमूर्ति कमल कांत वर्मा। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए साथियों कि किसने जो उद्घाटन किया था, किसने किया? राज प्रमुख महाराजा सवाईमान सिंह ने। ठीक है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते। हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए, आंसर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज आपके लिए बहुत ही गजब की क्लास लेकर आया हूं मैं, ये बहुत रामबाण साबित होने वाली है। महा मैराथन क्लास है। क्या है दोस्तों? महा मैराथन क्लास, समझ लो। हाँ, तो राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसल है? रबी मौसम की तिलहन फसल भाई लगभग ये दी है, वो तो सभी तिलहन फसल है। अब रबी की बतानी। रबी में मूंगफली दोस्तों, ये तो काट ही दो, मूंगफली नहीं होगी रबी में, मूंगफली नहीं होती है। ठीक है, मूंगफली जहां पर भी है उसको काट दो दोस्तों, मूंगफली तो नहीं होती है। मूंगफली भी नहीं होती है दोस्तों, अरंडी भी नहीं होती। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, हो गया। तो आपको क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी कमेंट में बताना। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना। आज का हमारा टारगेट है वो 100 लाइक का है। 100 लाइक पर क्या है वो दोस्तों? टेस्ट सीरीज मिलने वाली है आपको। टेस्ट सीरीज है वो फ्री है। टेस्ट सीरीज अब सब कुछ फ्री कर दिया, क्योंकि जो परीक्षा है वो बहुत आगे जो गैप में सरी गई है, फिर भी आपको मेहनत करते रहना है। ठीक है, और अपने साथियों को पास क्लास को शेयर करना है। ठीक है, चलते हैं अभी। जय हिंद दोस्तों। एक बात बता देता हूं, आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाना। ठीक है, मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर लूंगा। ठीक है, धन्यवाद।